लोकसभा चुनाव 2024 का रण सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर के चुनावी दौरे पर है। सभा को संबोधित किया, अब रोड शो किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके समर्थन में आज ये रैली हो रही है। अब देखिएगा, जैसे जैसे तारीखें नजदीक है वैसे वैसे चुनावी रण में आगे बढ़ रही हैं पार्टियां। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तूफानी चुनावी दौरे पर है, लेकिन देखिए आपको जानकारी दे दे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब रोड शो करने के लिए निकले, इससे पहले सभा को संबोधित किया तो कई आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए, लेकिन कहा कि लक्ष्य है 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का। लेकिन जानकारी यह भी दे दे कि जब इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को 2 बार पार्टी ने मैदान में उतारा था, 2014 और 19, और ये तीसरी बार एक बार फिर उनके नाम पर दांव चला है। लेकिन जब 2014 में उन्हें प्रत्याशी बनाया था तो अच्छे खासे वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत जीते थे। उन्होंने 4 लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार का अंतर 5 लाख चाहते हैं मुख्यमंत्री, और ये लगातार मुख्यमंत्री सभाओं में कह रहे हैं। लोकसभा का रण कौन किसके सामने, देखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरी तरफ करण सिंह उचियाडा, जो हाल ही में जिनके बयानों की चर्चा भी हो रही थी सियासी गलियारों में, जब इन्होंने खुद को प्रत्याशी बनाए जाने पर एक बात कही थी सभा के लिए। लेकिन चूंकि अब नए एक तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं गजेंद्र सिंह के सामने। इससे पहले 2019 में कांग्रेस पार्टी की ओर से वैभव गहलोत को उतारा गया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव जी, जोधपुर की सियासत कुछ अलग है। अगर 67 सालों में देखें तो 11 बार नए चेहरों को चुना गया है, लेकिन गजेंद्र सिंह से मुकाबला कितना कड़ा रहेगा करण सिंह उचियाडा का? इस बार जनता का मूड कैसा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये गढ़ राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है। ऐसे में जिस तरह का शंखनाद आज हुआ है, उसे साफ तौर पर कहीं न कहीं जो तस्वीर है फिलहाल कही जा सकती है अब की बार 400 पार। लेकिन कहना जल्दबाजी इसलिए भी होगा क्योंकि देखिए, मतदाता के मन में क्या है वह किसी को पता नहीं चल पाता है। कौन सोचता था कि एक साधारण सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा, और कौन सोचता था कि जेएनयू का छात्र संघ का अध्यक्ष 2 बार केंद्रीय मंत्री बन जाएगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर भरोसा करेंगे। समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक सिस्टम ढंग से चल रही है, ऐसे में वो कांग्रेस मुक्त भारत करने की सोच भी है, और ऐसे कांग्रेस के जो नेता भाजपा में लगातार शामिल होते जा रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि किधर जो है वो पारा गर्म है और किस तरह से तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन आज की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जननी कांग्रेस को बताया है, उसे समझा जा सकता है कि आज जिस तरह से एक अलग अंदाज के अंदर भजनलाल शर्मा नजर आए। जब वो कार्यकर्ता थे तब कार्यकर्ताओं को जिस रूप में संबोधित किया करते थे, आज वाकई वो स्वरूप उनका देखने को मिला। और जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है 25 की 25 सीटें, अब की बार फिर से 25 सीटों को लेकर के जो आह्वान किया, समझा जा सकता है कि बहुत गंभीर है, क्योंकि एक तरह से खुद मुख्यमंत्री की परीक्षा कही जा सकती है। क्योंकि अब जब सूबे के मुख्यमंत्री वो हैं तो उनको 25 के 25 कमल खिलाने हैं, तो उसी रणनीति से काम करना पड़ेगा, और उसी रणनीति का हिस्सा किस रूप में होंगे वो समझा जा सकता है। कि शेखावत के साथ में जब रोड शो कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे जो तेज है, उनके चेहरे पे जो उत्साह है, उमंग है, समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अनुभवी कार्यकर्ता है, लिहाजा रणनीति भी उन्हें बनानी आती है और रणनीति से काम करना भी। अब देखना यह है कि 25 की 25 सीटें वो किस प्रकार भेज पाते हैं। जी राजीव जी, रोड शो कितने किलोमीटर लंबा है और खास तौर पर संसदीय क्षेत्र के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये इलाका जहां से गुजर रहा है उनका काफिला? देखिए, जहां तक बात करें, जहां पोलो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर का रास्ता, लगभग 3-3.5 किलोमीटर जो है वो माना जाता है। लेकिन गाड़ी में सवार है खुले रथ में, और जो तस्वीर है वो तेज भवानी सिंह जो है वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से रोड शो में, और उसकी शुरुआत जोधपुर में, मारवाड़ का जो मुख्यालय जोधपुर से इसकी शुरुआत हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और जिस कार्यकर्ताओं में उत्साह, खूब बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो देखिए, कलेक्ट्रेट परिसर में वो पहुंच चुके हैं। तो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सहयोग भवानी सिंह आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं
नाथू सिंह जो राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता है और गजेंद्र सिंह शेखावत के अधिवक्ता है, उन्होंने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। और आप देखिए कि किस तरीके से उत्साह और उमंग के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में प्रत्याशी शेखावत और मंत्री घन सिंह खियोसर के अलावा राजेंद्र गहलोत सांसद जो है दौड़ते हुए, और ये तस्वीरें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के पर्व के लिए। अब जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया जा रहा है, दूसरा सेट, पहला सेट जो है वो दाखिल किया जा चुका है, और जिस तरीके से छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात करें, संदीप काबरा से लेकर के देवेंद्र सालीचर जैसे व्यक्ति जो है इस पूरी चुनाव कैंपेन को संभाल रहे हैं, और ऐसे में कलेक्ट्रेट में परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह की ये जो तस्वीरें हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक उमंग के साथ में कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। और नामांकन दाखिल की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं 3 बजे, देखिए अब समय देखिए, अभी भी सहयोगी श्री प्रकाश पुरोहित मैदान ठीक 3 बजे, जिससे कि कोई भी नियम और बाधा नहीं टूटे। और जब सूबे के मुख्यमंत्री जब खुद यहाँ पर है, आप समझ सकते हैं कि नियम और अनुशासन सिद्धांत ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो जिस तरीके से होता है समझा जा सकता है। ये जो तस्वीरें है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत हैं, जोगाराम पटेल हैं, गणेश सिंह खियोसर हैं, अविनाश गहलोत हैं, वो तमाम, और पूर्व जेडी चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौर हैं, तमाम जो लोग हैं भाजपा के दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीर जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और जो आखिरी जो सेट था वो सेट भी जो है वो पेश कर दिया गया है। अधिवक्ता नाथू सिंह जो है उन्होंने पेश किया है, और बाबू सिंह जो अब तक काफी कुछ भी जब खुद बाबू सिंह उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जी राजीव जी, चूंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं, नामांकन दाखिल किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, उनके साथ मुख्यमंत्री हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो रहे, लेकिन अब सांसद एक बार फिर भरोसा जताए। इसी बीच राजीव जी एक और जानकारी हमें दीजिएगा। अभी नए तरीके जो इजात लगातार हो रहे हैं, जैसा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने तरीका निकाला है कि चुनावी घोषणा पत्र रैली के माध्यम से, और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत रैली के माध्यम से नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। क्या फर्क इन नवाचारों से देखा जाता है राजीव जी? देखिए, राजनीति है, राजनीति में नित्य नए परिवर्तन होते हैं, और अब जैसा जमाना चलता है वैसे चलना पड़ता है। बात सीधी है, मतदाता को लुभाना है। मतदाता को समझ में आना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे या कांग्रेस को क्यों दे। ऐसे में जब एक मुहिम चल रही है कांग्रेस मुक्त भारत, और ऐसे में कांग्रेस के नेता छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, समझा जा सकता है। एक तस्वीर वो है। दूसरा, अब की बार 400 पार का जो नारा लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की जो सोच है उसके चलते समझा जा सकता है कि किस रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया। शेखावत भी अलग नहीं है। शेखावत भी सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, हर पल का अपडेट जो है उनका जनता तक पहुंचता है, तो समझा जा सकता है कि उन्होंने भी इस बार कुछ इस तरीके से, जैसे कि रोड शो मुख्यमंत्री करते हुए जिस तरीके से साथ में नजर आए, ये तस्वीर पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये प्रत्याशी को लेकर के जिस तरीके उन्होंने कहा है 25 की 25 सीटों को लेकर के, वो भी बात समझी जा सकती है। और ये जो तस्वीरें स्वर्गीय मोहन सिंह से दिखा रहे हैं, ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऊंट क्या कलर बदलता है, माहौल क्या होता है। अभी तो पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और कई अन्य जो राष्ट्रीय नेता, शीर्ष नेता हैं, उनके आने का सिलसिला भी शुरू होगा, तो समझा जा सकता है कि माहौल और कितना पक्ष में होता है, या कांग्रेस क्या अपने नए तरीके निकालती है, बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक उनको उतारती है, देखने वाली बात होगी। जी राजीव जी, इस दौरान व्यवस्थाएं क्या देख पा रहे हैं आप? नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नर जो राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता है। कलेक्टर गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में प्रशासनिक स्तर पर तमाम व्यवस्था की गई है। जो संभागीय आयुक्त BL मेहरा की बात करें, या अगर बात करें संभागीय आयुक्त के साथ IG विकास कुमार की, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। और समझा जा सकता है कलेक्ट्रेट के बाहर आप ये मजबा देख पा रहे हैं, ये मजबा वही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक बार जब भजनलाल शर्मा भाजपा के महामंत्री थे और उन्होंने भारी प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया था, और उस वक्त यही कलेक्ट्रेट था जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दे रहे थे। तस्वीर दूसरी है, आज वो मुख्यमंत्री के तौर पर शेखावत। देखिएगा, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री। राजीव जी रोकना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज राजस्थान दिवस भी है, आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान के सभी भाई बहनों से ये अपील भी करता हूं कि आज राजस्थान दिवस के मौके पर हम हमारे इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का, मजबूत राजस्थान बनाने का और देश में प्रदेशों में प्रथम राजस्थान बनाने का काम करना है। आज आप देख रहे हैं हमारे जल शक्ति मंत्री, जोधपुर के सांसद और अभी हमारे प्रत्याशी माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आज नामांकन किया है। उनके नामांकन की सभा में मैं आज यहाँ आया था। मैं जोधपुर के सभी नागरिकों को, भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा विशाल आयोजन नामांकन में हुआ है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि गजेंद्र जी 14 में जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से 19 में जीते थे और उससे ज़्यादा वोटों से अभी 2024 में जीतने वाले हैं। राजस्थान की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। 2014 में भी, 2019 में भी और 2023 में भी उन्होंने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान 25 सीट तो जीतेंगे, लेकिन अब की बार जो मार्जिन होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात को देख रही है कि अगर हमारा विकास कहीं निहित है तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें निहित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में उनका विश्वास है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और जनता गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का सम्मान बढ़ने से, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जनता उस पर मोहर लगाएगी और मोहर ही नहीं, अब की बार जनता ऐतिहासिक जीत दिलाएगी और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और पूरे देश में 400 पार हमारी सीट आएंगी। ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। उन्हें आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। 5 सीटें दी है, कांग्रेस ने 3 ही दी है, इस स्थिति को लेकर कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की बात कांग्रेस वालों से पूछेंगे तो ठीक रहेंगे, वो ठीक से जवाब दे पाएंगे। 5 महिलाओं आज स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है, अब वो ज़्यादा क्या कहना है। देखो, जिनकी नीयत साफ नहीं होगी उनका ऐसा ही होगा। हमने धीरे धीरे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण की बात की, उससे पहले ही हमने महिलाओं की संख्या बढ़ाई है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। मोदी जी की नीतियां कुछ इस तरह की है कि अब की बार जनता ने 400 पार का मन बनाया है। जब कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिएगा, ये सवाल अगर आप उनसे पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिनकी नीति नियत ठीक नहीं उनका यही हश्र होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हालांकि पार्टी को लेकर के दावा लगातार कर रही है बीजेपी कि 400 पार का लक्ष्य है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था संसद में कि 400 पार एनडीए और बीजेपी भी 370 से अधिक सीटें दर्ज करेगी और पार्टी इस बार बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा पार करेगी। 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये बात कही थी और आज यही बात